जरा सोचिए, आपने अपनी पूरी जान लगा दी एक स्टार्टअप बनाने में, खून पसीना सब कुछ, और आखिर में क्या हुआ? आपको उसे ईबे पर बेचना पड़ा। ये एक ऐसा डर है जो हर फाउंडर को सताता है। राइज एंड स्केल में आपका स्वागत है। एक स्टार्टअप कैसे शुरू करें सीरीज के हमारे 16वें लेक्चर में आज हम ट्विच के सीईओ एमित शेर की कहानी से समझेंगे कि कैसे एक सीधा साधा यूजर इंटरव्यू आपकी कंपनी को अर्श पर पहुंचा सकता है या फिर फर्श पर ला सकता है। ये शब्द हैं खुद एमित शेर के, और वो बात कर रहे थे अपने पहले स्टार्टअप कीको कैलेंडर के बारे में। अब देखिए, ये सिर्फ एक और फेल हुई कंपनी की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बहुत महंगी गलती से सीखा गया सबक है। एक ऐसा सबक जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच की नींव रखी। तो चलिए जरा उस $1 मिलियन की गलती को करीब से देखते हैं। कीको की जो कहानी है ना, वो एक क्लासिक केस स्टडी है इस बात की कि जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं, तो होता क्या है, और वो इस जाल में फंसे कैसे। सीधी सी बात है, उन्होंने किसी से बात ही नहीं की। देखिए, ऐसा नहीं था कि उनमें कोई कमी थी। वो लोग टेक में बहुत अच्छे थे, कोडिंग कर सकते थे, प्रोडक्ट बना सकते थे, पर उन्होंने सबसे ज़रूरी चीज़ ही छोड़ दी, ये समझना कि यूज़र को असल में चाहिए क्या। मज़े की बात तो ये है कि वो खुद कैलेंडर यूज़ नहीं करते थे और उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि जो लोग करते हैं वो आखिर चाहते क्या हैं। ये तो स्टार्टअप का पहला नियम तोड़ने जैसा है ना, कि अपने यूज़र से बात करो। कीको की नाकामी एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई। इसने एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट को जन्म दिया। जब उन्होंने जस्टिन.टीवी को ट्विच में बदलने का फैसला किया ना, तो उन्होंने कसम खा ली कि यह गलती दोबारा नहीं होगी। उन्होंने खुद से बस एक सवाल पूछा, और उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। यहीं से कीस्टोन यूजर का कॉन्सेप्ट सामने आता है। एक लाइन कोड लिखने से भी पहले हर स्टार्टअप को इस सवाल का जवाब देना ही चाहिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करेगा, नहीं, असली सवाल यह है कि किसके लिए बनाने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। कौन है वो एक सबसे जरूरी यूजर। अब ट्विच के सामने दो साफ साफ ग्रुप थे। एक तरफ थे व्यूअर्स जो कंटेंट देखते थे, दूसरी तरफ थे ब्रॉडकास्टर्स जो कंटेंट बनाते थे। अब जाहिर है, व्यूअर्स तो संख्या में बहुत बहुत ज्यादा थे, लेकिन ट्विच को यह समझ आ गया कि असली कीस्टोन तो ब्रॉडकास्टर्स हैं। मतलब व्यूअर्स का फीडबैक अच्छा था, यूजफुल था, पर ब्रॉडकास्टर्स का फीडबैक वो जरूरी था। उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे वीडियो का स्टेबल ना होना, पैसे कमाने का कोई तरीका ना होना, ये वो असली दीवारें थी जिन्हें तोड़ना था। और बस यहीं पर उन्हें वो आहा मोमेंट आया। उन्हें ये बात साफ हो गई कि अगर वो ब्रॉडकास्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, उन्हें कामयाब होने के लिए शानदार टूल्स दे दें, तो व्यूअर्स तो अपने आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स के पीछे चले आएंगे। ये लेसन बहुत बड़ा है। आप किससे बात करते हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि आप क्या पूछते हैं। तो ठीक है, किससे बात करनी है ये तो समझ आ गया। अब आते हैं कैसे पर। यह जानना कि आपका कीस्टोन यूजर कौन है, ये तो बस पहला स्टेप है। अगला और शायद उससे भी मुश्किल स्टेप है उनसे सही तरीके से बात करना। तो चलिए लेक्चर में दिए हुए एक नोट टेकिंग ऐप के एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं कि एक बढ़िया इंटरव्यू के प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, यूजर इंटरव्यू का मकसद अपना आइडिया बेचना बिल्कुल नहीं है। आपको एक सेल्समैन नहीं बल्कि एक जासूस बनना है। आपका काम ये पता लगाना है कि वो अभी क्या करते हैं, उन्हें असल में दिक्कतें क्या आती हैं और उनके लिए सच में क्या मायने रखता है। फीचर्स के बारे में बात करना ये एक ऐसा जाल है जो आपको बिल्कुल गलत रास्ते पर ले जाएगा। ये कोट इस बात को एकदम साफ कर देता है कि फीचर्स के बारे में पूछना एक जाल क्यों है। सोचिए, जब कोई यूजर आपसे कोई फीचर मांगता है तो उसे ना कहना कितना मुश्किल हो जाता है ना। पर असलियत यह है कि यूजर्स को खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए। वो तो बस एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा मांगते हैं। उन्हें क्या पता कि एक कार भी बन सकती है। आपका काम उस छिपी हुई प्रॉब्लम को ढूंढना है, ना कि बस सजेशंस की लिस्ट बनाना। तो आपका सबसे ताकतवर हथियार क्या है? एक बहुत ही सीधा सा सवाल, अच्छा इसके बारे में थोड़ा और बताइए। बस जब भी कोई यूजर कुछ इंटरेस्टिंग कहे तो फौरन सॉल्यूशन पर मत कूदिए, बस ये सवाल पूछिए। ये उन्हें और बोलने और गहराई में जाने का मौका देता है। और कई बार तो ऐसी बातें सामने आती हैं जो उन्हें खुद भी नहीं पता होती। याद रखिए, सुनना बोलने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। चलिए अब देखते हैं कि ये मेथड असल दुनिया में कैसे काम करता है। ट्विच ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग यूजर ग्रुप से बात की, और हर ग्रुप से उन्हें ग्रोथ के लिए बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही जरूरी इनसाइट्स मिली। पहला ग्रुप था उनके अपने यूजर्स, मतलब जो लोग पहले से जेटीवी इस्तेमाल कर रहे थे।
अब ये लोग आपके प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं, पर एक हद तक ही। वो आपको छोटी छोटी चीजें बताएंगे जिनसे उनका एक्सपीरियंस थोड़ा और अच्छा हो जाए। बग ठीक कर दो, ये छोटा सा फीचर डाल दो। ये फीडबैक जरूरी है, बिल्कुल है, पर ये आपकी ग्रोथ का इंजन नहीं बन सकता। ये लोग आपको वो बड़ी बड़ी अदृश्य दीवारें नहीं दिखाएंगे जो आपकी ग्रोथ को रोके हुए हैं। अब आता है दूसरा ग्रुप, और ये है सोने की खान। ये कौन लोग हैं? आपके कॉम्पिटिटर के यूजर्स। ये वो लोग हैं जो शायद आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं पर कुछ बड़ी वजहों से कर नहीं पा रहे। इनका फीडबैक सिर्फ छोटे मोटे सुधारों के बारे में नहीं होता, ये उन असली ब्लॉकर्स को सामने लाता है जो लोगों को दरवाजे पर ही रोक रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना यानी शॉर्ट टर्म ग्रोथ का सीधा रास्ता। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी ग्रुप, नॉन यूजर्स। ये वो लोग हैं जो ना तो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही आपके कॉम्पिटिटर का। वो इस मार्केट में हैं ही नहीं। इनका फीडबैक आपको ये बताता है कि पूरे मार्केट को ही बड़ा होने से क्या रोक रहा है। जब आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप सिर्फ कस्टमर्स नहीं जीतते, आप पूरे खेल का मैदान ही बड़ा कर देते हैं। और यही है लॉन्ग टर्म मार्केट लीडिंग सक्सेस का राज। ये कड़वी सच्चाई है जिसे मानना ही पड़ेगा। बिना यूजर फीडबैक के जब आप बंद कमरे में बैठ के कोई आइडिया सोचते हैं ना, तो 10 में से 9 बार वो आइडिया बेकार निकलता है। यूजर से बात करना आपको 9 फेलियर से बचाता है और आपको उस एक विनिंग आइडिया पर फोकस करने में मदद करता है। तो आखिर में चलिए उन 3 बड़ी गलतियों या यूं कहें कि पापों की बात करते हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है। ये पॉइंट सीधे लेक्चर के Q&A सेशन से हैं और ये पक्का करेंगे कि आपको जो फीडबैक मिले वो असली हो, बायस्ड ना हो। पहली गलती, अपना प्रोडक्ट बहुत जल्दी दिखा देना। जैसे ही आप प्रोडक्ट दिखाते हैं, बातचीत प्रॉब्लम से हटकर प्रोडक्ट रिव्यू पर चली जाती है। फिर वो आपके डिज़ाइन, आपके कलर्स पर बात करेंगे, अपनी असली प्रॉब्लम्स पर नहीं। दूसरी गलती, लीडिंग क्वेश्चंस पूछना। मतलब अपने फेवरेट फीचर के बारे में ऐसे पूछना, ये तो आपको पसंद आएगा ही है ना। अब बेचारा यूजर पोलाइट होने के चक्कर में हाँ ही बोलेगा और आपको मिलेगा झूठा कॉन्फिडेंस। और तीसरी गलती, जो आसानी से मिल जाए सिर्फ उसी से बात करना। इससे आपको कन्वीनियंट डेटा मिलता है, करेक्ट डेटा नहीं। मेहनत कीजिए और उन यूजर्स को ढूंढिए जो सच में मैटर करते हैं, भले ही उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल क्यों ना हो। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए। वो एक यूजर या वो एक ग्रुप कौन है जिससे आप बात नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन तक पहुंचना मुश्किल है, पर जिनकी बात, जिनकी इनसाइट सब कुछ बदल सकती है। उसे ढूंढिए और जाकर उससे बात कीजिए। आज के इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए राइजन स्केल को सब्सक्राइब करना न भूलें।